बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SMC उर्दू में खुश आमदीद। व्यूवर्स, पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारिफीन के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कुछ लोग इसे अच्छी खबर कहेंगे और कुछ बुरी, लेकिन मैं ओवरऑल एक पूरा तज्जिया आपके सामने पेश करती हूँ। गवर्नमेंट इस पर क्या कहती है, हमारे वज़ीर आज़म का इस पर क्या फोकस है और गैर मुल्की क्या कहते हैं। इसके अलावा इस फैसले पर तनकीद करने वाले लोग, अपोजिशन, लिबरल्स और बाकी सारे लोग जो इसको बुरा भला कह रहे हैं, उनका मौक़िफ़ भी देखेंगे। PTA यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो ये फैसला करता है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जिनको चलाना चाहिए और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको बैन कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम रोज़मर्रा में भी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें इंस्टाग्राम, स्काइप, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह शामिल हैं। ये वो सारी ऐप्स हैं जो PTA से मंजूर शुदा हैं और PTA इस बात की ज़िम्मेदार है कि किन चीज़ों को प्रोमोट करना है और किन पर पाबंदी लगानी है। अब PTA ने पाबंदी लगाई है टिकटॉक पर। पाबंदी की वजह क्या है इसको भी बताती हूँ, लेकिन पहले आप वो लेटर देखें जो PTA की तरफ से टिकटॉक को जारी किया गया, जिसमें एक फाइनल अथॉरिटी या वार्निंग मैसेज इनको दिया गया था कि आप इसको बंद कर दें या इस पर जो भी गैर इखलाकी मवाद है जिसको आप प्रोमोट कर रहे हैं उस पर कोई सेंसर लगा दें। आपको बताते चलें कि टिकटॉक एक चाइना की ऐप है जो मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल की जाती है। भारत में अब से कुछ अर्सा पहले इसको बंद कर दिया गया था। भारत में इसको तब बैन किया गया था जब भारत को लद्दाख में चीन से मार पड़ी थी। भारत के 20 फौजी मारे गए थे और वो इस गुस्से में थे कि किस तरह अब चीन को माली नुकसान पहुंचाया जाए, इसलिए उन्होंने टिकटॉक ऐप बंद कर दी और इसके साथ ही चाइना की और भी बहुत सी मसनूआत और ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। भारत में करोड़ों की तादाद में टिकटॉक के फॉलोअर्स थे जिन्होंने ये ऐप अपने पास इंस्टॉल कर रखी थी और इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर एंगेज होते थे। चाइना को इकोनॉमिक धचका देने के लिए भारत ने इस ऐप को बैन कर दिया। अमेरिका में भी इसको बंद करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको बंद करने का मकसद चीन को कोई इकोनॉमिकल नुकसान पहुंचाना नहीं है और ना ही कोई सियासी मफाद हासिल करना है, बल्कि इसको बैन करने की वजह वो अखलाकियात से गिरी हुई वीडियोस हैं जिनकी इजाजत ना तो हमारा मजहब देता है, ना कल्चर, ना सकाफत और ना ही हमारी रिवायात इस बात की इजाजत देती हैं। PTA ने बीजिंग की कंपनी को बाकायदा एक लेटर जारी किया जो कि 20 जुलाई 2020 में उसको अरसाल किया गया, जिसको अब तकरीबन 2.5 से 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन वो इस लेटर के मुताबिक नोटिस नहीं ले पाए और जो गैर इखलाकी मवाद हमारे यहाँ घर घर में हर उम्र के लोगों तक जा रहा था वो उसको रोक नहीं सके। इस पर टिकटॉक का मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 93,000 अकाउंट्स बंद कर दिए हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते थे और इसके अलावा 49 मिलियन वीडियोस ऐसी हैं जो उनकी तरफ से डिलीट कर दी गई हैं। दोस्तों, टिकटॉक की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिन पे पूरा ना उतरने की सूरत में वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है या अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। ऐसी वीडियोस जिनमें किसी तरह की वायलेंस हो, जैसा कि बंदूक दिखाना या खून खराबे वाली वीडियोस हों, तो वो टिकटॉक इनको बैन कर देता है। टिकटॉक की तरफ से इस पर काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन इखलाकियात से मुतल्लिक कवानीन में किसी किस्म का रद्दोबदल और सख्ती नहीं की गई, ना ही कोई पाबंदी आयद की गई। इस ऐप को बंद करने की दूसरी वजह ये थी कि इस पर नाजायज़ रिश्तों को काफ़ी प्रोमोट किया जा रहा था। टिकटॉक पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जोड़े हैं जो कि गैर शादीशुदा हैं, लेकिन वो ऐसी वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे होते हैं जैसे कि वो शादीशुदा हों। तो इन चीज़ों को दिखाकर टिकटॉक स्टार्स ने इस तरह की चीज़ों को फ़रोग देना शुरू कर दिया था कि गैर शादीशुदा जोड़े आपस में इस तरह रह सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, जो कि हमारा कल्चर नहीं है। ये गैर मुल्की कल्चर है। मगरबी लोगों का हर एक मुल्क का अपना कल्चर होता है, अपनी सकाफत होती है और अपनी रिवायात होती हैं। इन सब चीज़ों की ना तो हमें मज़हब इजाज़त देता है, ना हमारी रिवायात और ना ही हमारा कानून। इस बेहयाई को रोकने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला लिया और इस ऐप को बंद करने का सोचा। ऐसा नहीं है कि टिकटॉक पर हमेशा गंदा या बेहयाई वाला मवाद ही मिलता हो। कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम होती है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जैसा कि अहादीस नबवी शेयर करना, मुख्तलिफ उलमा के क्लिप वगैरह शेयर करना, इस तरह की वीडियोस की शरह सिर्फ 5% है। उसके मुकाबले में ऐसी वीडियोस की शरह बहुत ज़्यादा है जो बेहयाई को प्रोमोट करती हैं।
اب اس ایپ کے بند ہونے کے بعد ایک طبقہ ایسا ہے جو ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اس فیصلے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کے لبرلز کو اس بات پہ شدید غصہ ہے کہ ٹک ٹاک کو کیوں بند کر دیا اور یہ ایک اچھا پلیٹ فارم تھا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہ پلیٹ فارم اچھی چیزوں کو کم اور غیر اخلاقی مواد کو زیادہ پروموٹ کر رہا تھا۔ اس بارے میں کچھ کہا جائے تو یہ لبرلز کہتے ہیں کہ یہ کتنی ٹپیکل سوچ ہے اور یہ کتنی دقیانوسی باتیں ہیں۔ تو اپنا ویو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں ایک ایسا ویو دوں گی جس کو یہ لوگ اچھی طرح سمجھیں گے اور جانیں گے۔ امریکہ میں حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق اگر آپ فیمیل کو ایز اے سیکس آبجیکٹ پیش کریں گے تو جنسی حادثات اور جنسی تشدد بڑھے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو ایسے اشتہارات، ایسی ایپس اور ایسا مواد دیکھنا بند کرنا ہوگا جو اس طرح کی سوچ اور نظریے کو ترغیب دیتا ہو۔ یقیناً اس ایپ کے بند ہونے سے بہت سارے لوگوں کا روزگار متاثر ہوا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو ہر حال میں مل کر رہے گا، لیکن اس طرح کی غیر اخلاقی چیزوں کو بند کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو بچا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حکومت کے اس فیصلے پر آپ کے کیا خیالات ہیں ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔